देखते हैं मनारा की शादी किससे होने वाली है। सो मनारा, हु इज़ मनारा गोइंग टू मैरी, ये देखते हैं। स्पेशल गाइड्स प्लीज टेल मी कि मनारा जो है उसकी शादी किससे होने वाली है। पहला कार्ड ही शादी का है। किससे होने वाली है मनारा की शादी, प्लीज बताएं। तो पर्सन कैसा होगा जिससे मनारा की शादी होने वाली है। ये कार्ड मैंने वापस कर दिया, रख दिया था, वापस आ गया, इसको आना ही था। वन मोर कार्ड स्पिरिट, दो आ गए, चलो दो ले लेते हैं। प्लीज क्लैरिफाई टेन ऑफ वॉन्ड्स, कुछ कार्ड्स में सोचती हूँ शायद ये रीडिंग के साथ जाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी वो वापस आ जाते हैं। चलो देखते हैं। मनारा की शादी के लिए पहले जो मैंने कार्ड निकाला वो पहला ही शादी का कार्ड आया। तो ये जो पर्सन होगा, ये देखो
ये तो हो सकता है किसी मैरिज में मिले इसे, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, स्टार्टिंग ही मैरिज के कार्ड से हुई है, ये देखो, बिकॉज मैं झूठ नहीं बोलती। तो हो सकता है ये किसी वेडिंग में मिले इसको, कजन्स की किसी वेडिंग में, या मिल चुका हो इसको, क्योंकि ये प्रेडिक्शन मैंने 3 महीने पहले करी थी। तो हो सकता है कि इसको वेडिंग में मिले, या किसी इवेंट पे भी मिल सकता है। वेडिंग में, किसी इवेंट में, घर की किसी कोई सेरेमनी है, किसी का बेबी शावर, उसमें मिल सकता है ये। कोई इवेंट होगा किसी तरह का, उसके अंदर इसकी मुलाकात इससे हो सकती है, या फिर किसी वेडिंग में मिल सकता है ये पर्सन, या मिल चुका होगा। अबंडेंस लाएगा इसकी लाइफ में, एंड मनारा को देखते ही लगेगा येस ही इज़ द वन। एंड ये भी जो पर्सन है मनारा से काफ़ी अट्रैक्शन होगी इस पर्सन को, मनारा की पर्सनैलिटी को देखते ही, उसका जो मतलब लाइक उसकी इनोसेंस को देखकर, उसकी इनोसेंस को देखकर एंड उसकी पर्सनैलिटी को देखकर कि ये कैसी है, उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाएगी, उसके ड्रेसिंग स्टाइल्स को देखकर और उसकी बातों को देखकर हो जाएगी। हो सकता है फ्रेंड्स मिलवाएं या कजन्स मिलवाएं इसको, ठीक है। ये लव मैरिज होगी, दोनों ही जो हैं एक दूसरे को दिल दे देंगे, और ये लव मैरिज होने वाली है। बट मनारा को ना बर्डन रहेगा कि कहीं ना ये पर्सन मेरे को ना छोड़ के ना चला जाए, और वो काफ़ी ज़्यादा ना वो स्टार्टिंग में खुलेगी नहीं, वो इतना एक्सप्रेस नहीं करेगी स्टार्टिंग में इस रिलेशनशिप के अंदर, क्योंकि इनसिक्योरिटीज़ की वजह से कि ये मेरे को पर्सन छोड़ के ना चला जाए, कहीं ये भी जो है मतलब लाइक औरों की तरह ना निकले, एंड इनसिक्योरिटीज़ की वजह से ना ये इसको करेगी नहीं। एंड ये अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करेगी, जब ये इससे मिलेगी स्टार्टिंग में, तो ये अपने ऑप्शंस देखेगी शादी के लिए। अभी इसको लाइक तो करेगी ये इसको, लेकिन इतनी जल्दी ना, मतलब लाइक जैसे कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट नहीं होगा ये, पहले इसको मिलेगी, बातचीत करेगी, फ्रेंडशिप रखेगी इसके साथ एज अ फ्रेंड, और लेकिन ना साथ में इसको अपनी मतलब एक्सप्रेस नहीं करेगी इतने जल्दी खुल के कि भाई तुझसे शादी करना चाहती हूँ। अपने और ऑप्शंस एक्सप्लोर करती रहेगी, अपने कामों में बिजी रहेगी ये, लेकिन ये पर्सन जो है ना डे ड्रीम कर लेगा कि यस शी इज़ द वन, इससे शादी करनी है मैंने, ठीक है। एंड काफ़ी ज़्यादा मतलब ये स्लो मूविंग पर्सन होगा, ये इतनी जल्दी एक्शन नहीं लेगा इस रिलेशनशिप के अंदर। ये भी अपने गार्ड्स अप करके रखेगा, ये इतनी जल्दी नहीं आगे बढ़ेगा, लेकिन ये है ना ये अपने मतलब लाइक इसको तो इसको जानने समझने के बाद अभी इसको अपने प्यार का कप ऑफर करेगा, एंड इसके इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहेगा। अगर ये पहले कमिटमेंट से स्टार्टिंग में हो सकता है ये कमिटमेंट से भागे इस रिलेशनशिप में, कमिटमेंट ना दे, एंड बड़ी मुश्किल से कमिटमेंट देगा ये इसको इस रिलेशनशिप में, लेकिन जब कमिटमेंट देगा तो इसी के साथ शादी करेगा। बैलेंस लाएगा इसकी लाइफ में, नई शुरुआत लाएगा, नई खुशियाँ लाएगा, एंड हो सकता है डिस्टेंस पे रहे, इससे डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो ये, एंड जजमेंट देगा इसको रिलेशनशिप में। जो भी इसकी इनसिक्योरिटीज थी, ट्रॉमा से सबको हील करने के लिए ही आ रहा है ये पर्सन, क्योंकि ये क्या है, ये गॉड ने कॉन्स्पायर करके भेजेगा ये पर्सन को, या भेजा है इस पर्सन को। एंड इसको ये सबसे अच्छी बात मनारा की अच्छी लगती होगी कि दैट शी इज़ इंडिपेंडेंट, वो डिपेंडेंट नहीं है किसी के ऊपर, और इसको देख मनारा इसको अपना लाइक लाइफ समझेगी, और ये भी मनारा को अपनी लाइफ समझेगा, अपना वर्ल्ड समझेगा। लॉन्ग डिस्टेंस का मुझे थोड़ा चांसेस लग रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस पे होगा ये रिलेशन, लॉन्ग डिस्टेंस ही होगा ये रिलेशन। ये दोनों एक दूसरे को अपना वर्ल्ड समझेंगे, एंड दोनों ना सीक्रेटली इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करेंगे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉजिकल होगा, बहुत ज़्यादा समझदार सूझबूझ वाला होगा, और लव जस्टिस लविंग होगा ये पर्सन। ऐसा नहीं होगा कि मतलब लाइक प्लेयर टाइप नहीं होगा, ये समझदार सूझबूझ होगा, एंड हो सकता है ये इंडस्ट्री से बाहर का हो, इसकी पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। क्योंकि इन सारे कार्ड्स के अंदर ना, सारे कार्ड्स तुम देखो, सारे के सारे कार्ड्स पीले हैं, और एक ये कार्ड है जो वाइट निकल कर आया है। ये सारे कार्ड्स ग्रीन और येलो कलर के हैं, और एक ये कार्ड है जो ये बाहर है, जो एक ही मेल का कार्ड है और ये बाहर है। हो सकता है इंडस्ट्री से बाहर का हो ये पर्सन, या डिफरेंट हो मनारा से। दोनों की पर्सनैलिटीज़ बहुत डिफरेंट होंगी। अगर मनारा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन है और बहुत ज़्यादा मतलब लाइक इमोशनल है,
एंड स्टूपिड काइंड ऑफ है, तो ये बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड होगा, लॉजिकल होगा एंड बहुत ज़्यादा ना मतलब लाइक शार्प टंग होगी इसकी, मतलब लाइक किसी की सुनता नहीं होगा ये पर्सन, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड होगा इसकी पर्सनैलिटी, अपना ओपिनियन रखता होगा, वेरी ओपिनियनेटेड पर्सन। हाँ, ये टाइम लगाएगा कमिटमेंट देने में मैं उसको बना रहा को। यार तुम सुला देते हो मुझे नींद आने लग जाती है, पता नहीं कैसी कैसी रीडिंग करवाते हो यार मुझसे तुम। अभी मैं मस्त गाने सुन रही थी। प्यार से प्यारे तुम हो सनम, जितना चाहूँ तुमको उतना है कम। स्पिरिट एंड गाइड्स प्लीज़ टेल मी कि मनारा की जिससे शादी होने वाली है उस पर्सन के कोई मैसेजेस हैं मनारा के लिए, या आप कुछ कहना चाहते हैं इस रीडिंग के बारे में, तो मुझे बताएं प्लीज़। सेम कार्ड वहाँ से आया, मैं भी दिखा सकती हूँ सेम कार्ड यहाँ से। डेस्टाइन कनेक्शन होगा, अबंडेंस लेकर आएगा ये पर्सन इसकी लाइफ में। हो सकता है जब शादी हो तो पहला जो मतलब बच्चा हो वो बेटा हो, एंड जस्टिस लेकर आएगा, जस्टिस लविंग पर्सनैलिटी होगी इसकी। एंड हो सकता है कोई फायर साइन हो, एरिस लियो सजिटेरियस हो। डिस्टेंस रिलेशनशिप, डिस्टेंस पे होगा ये पर्सन इससे। ये पर्सन जो है इससे डिस्टेंस पे रहता होगा और इसको अपना वर्ल्ड समझता होगा। हो सकता है वर्ल्ड टूर करता हो, बिजनेसमैन हो, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। स्ट्रॉन्ग होगा काफ़ी एंड हेल्थ वाइज भी मतलब इसका बिल्डअप काफ़ी अच्छा होगा। मनारा के साथ इसकी जोड़ी अच्छी लगेगी। स्ट्रॉन्ग होगा, हेल्दी होगा, एक्सरसाइज वगैरह जिम वगैरह करने का इसको शौक होगा। लेकिन इसकी पर्सनैलिटी काफ़ी सीक्रेटिव होगी, इतना एक्सप्रेसिव नहीं होगा। स्टार्टिंग में ये बिल्कुल सीक्रेट रखेगा मनारा से, इतनी जल्दी इसको खुल के नहीं बताएगा और ये स्टार्टिंग में कमिटमेंट से भागेगा। लेकिन जब ये कमिट करेगा तो बिल्कुल एकदम शादी ही करेगा फिर ये उससे। देखते हैं कीपर्स क्या कहना चाहते हैं। कीपर्स आप मुझे बताएं मनारा के लिए कोई मैसेज है, मनारा या जिस पर्सन कोई मनारा के लिए कोई मैसेज है, या कोई जिस मनारा की जिससे शादी होने वाली है उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं। काफ़ी केयरिंग होगा एंड काफ़ी वरिड रहता होगा मनारा के लिए, बहुत ज़्यादा मतलब लाइक हार्ड वर्किंग पर्सन होगा ये। हो सकता है कोई डिज़ाइनर हो, इसके चांसेस मुझे लग रहे हैं। हो सकता है कोई डिज़ाइनर हो या फिर कोई मतलब लाइक फैशन डिज़ाइनर हो सकता है, कोई डिज़ाइनर होगा, बिजनेसमैन भी हो सकता है कोई, इसके ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं। ग्रेट अबंडेंस लेकर आएगा, ये तो तीसरी बार कंफर्म हो चुका। हो सकता है मनारा से थोड़ा सा एज में बड़ा हो, इसकी चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर भी एक बुजुर्ग बैठा है, यहाँ पर भी एक बुजुर्ग बैठा है। ये देखो मैरिज का कार्ड आया नीचे। एज में मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है ये पर्सन। यही इसकी लाइफ का मेन फीमेल होगा और इसको अपनी लाइफ की मेन फीमेल बनाएगा। देखो यार ये हद हो गई है। ये देखो ये दोनों कार्ड आए हैं, मेन मेल। मैं तुम्हें दिखाती हूँ मेरे कार्ड छोड़ के। देखो मेन मेल, मेल फीमेल और ये मैरिज, इसी से शादी होगी। एंड फैशन डिज़ाइनर मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी देखते हैं अभी। मैंने कहा ना स्टार्टिंग में सीक्रेटिव पर्सनैलिटी रखेगा, स्टार्टिंग में खुलेगा नहीं है इतना ज़्यादा, फॉल्स पर्सन बन के रहेगा। इसको ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करेगा, लाइक करता होगा लेकिन इतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करेगा। लेकिन जब ये एक्सप्रेस करेगा ना, फ्रेंड्स बन के रहेगा ये इसके साथ। हो सकता है कि इनके बीच में जो है थोड़ा डिफरेंस हो, डिफरेंट कम्युनिटी से हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी लग रही है, या हो सकता है सेम कम्युनिटी से भी हो। और जब ये मिलेगा तो इसके गिफ्ट्स के एक्सचेंज होंगे दोनों के बीच में, काफ़ी सारे गिफ्ट्स वगैरह देगा, काफ़ी पैम्पर करेगा मनारा को। एंड मैंने कहा ना ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ट्रैवल करके मिलना पड़ेगा।
और क्या पता बिजनेस के सिलसिले में ट्रैवल भी करता हो ये पर्सन अपनी, या शूटिंग वगैरह करता होगा, ये एक्टर भी हो सकता है ये कोई। ये पर्सन जब इसकी लाइफ में आएगा तो ये इसका ऑफिशियल रिलेशनशिप होगा, इसी से शादी होगी इसकी, ठीक है, क्योंकि हम हु विल यू मैरी कह रहे हैं तो ये ऑफिशियल पर्सन होगा इसकी लाइफ में जो आएगा। हो सकता है इसका जीजू किसी मिनिस्टर से मिलवा दे इसको। या किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलवा दे इसको। तो गायब ही हो गई पारिनीति चोपड़ा ना, शादी के बाद से दिखती ही नहीं। एनीवेज हो गई है, खुश होगी अपनी लाइफ में। जब मैं छोटी थी ना तो मैं जैसे किसी हीरोइन के बारे में सोच रही थी कि मम्मी से बहुत बोलती थी, मम्मी उर्मिला की शादी नहीं हुई। हाँ, ये तो मेरी खुद की आजमाई हुई बात है। मेरा अभी भाई जो है उसको किसी दिन मैं बुला के पूछवा दूंगी, नहीं तो अगर तुम लोगों को विश्वास है। मैंने कहती थी यार आशीष उसकी शादी नहीं है, अच्छी हीरोइन है यार, सुंदर है, हो जानी चाहिए उसकी शादी। थोड़ी देर बाद न्यूज़ में आ रहा है अरे इसकी शादी हो गई। फिर उसके बाद ऐसी कोई और हीरोइन थी उसके बारे में मैंने सोचा इसकी यार शादी नहीं हो रही। थोड़े दिन बाद फिर पता चला, माधुरी के लिए सोचा था मैंने, थोड़े दिन बाद पता चला उसकी शादी हो रही थी। यानी कि बचपन से मेरी इंट्यूशन काम करती है। तुम लोगों को भी 222 दिखता है, 555 दिखता है यार, मेरे को मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट में हूँ। और ये तीसरी बार मेरे साथ हुआ है। मैं सो रही थी, शॉपिंग कर आई थी, मैं सो रही थी। नेक्स्ट डे मैं ना बाहर निकली शॉपिंग करने के लिए, मुझे ऐसा लगा मेरा पर्स खो गया। जब तक मुझे पता नहीं था मेरा पर्स खोया है। फिर मैं घर आई, मैंने चेक किया तो बाकी में मेरा पर्स खोया हुआ था, जबकि मैं आई थी उसको साथ लेकर ही, लेकिन वो खो गया। मेरा टैब था सैमसंग का, खोने से पहले मुझे एहसास हुआ कि खोने वाला है। मैं बड़े मजे से फ़ोन पे लगी हुई हूँ और मेरी सीट पे रखा हुआ, और मुझे लग भी, मेरे को इंट्यूशन हो गई है, आई स्वेयर कि खोने वाला है। फिर भी मैंने बात फ़ोन पे लगी थी, कॉल आया था कोई इंटरव्यू का, उस पर बात तो मैं लगी थी, उठाना भूल गई, छूट गया बस में। बड़ा कोई वापस देने वाला है, उसके मज़े आ गए, मेरा लॉस हो गया। बट जब आपकी विश पूरी होने वाली होती है ना तो आपको बहुत सारे लॉसेज होते हैं। न्यूरोलॉजी से पढ़ते हैं। न्यूरोलॉजी से बताइए स्पिरिट्स के क्या कोई मैसेजेस हैं इस पर्सन के जो मनारा से शादी करने वाला है। उसका मन कैसा होगा, माइंड कैसा होने वाला है, इसका मन भी कैसा होगा। यस, नथिंग इज येट इन स्टोन। अभी तो मुझे पता ही है कि अभी तो कुछ स्टोन नहीं है। अभी किसी चीज़ की शुरुआत नहीं हुई इसकी लाइफ में, तो यानी कि होने वाली है ये। मैंने कहा ना कंक्लूड, देखो इसमें लिखा है नथिंग इज येट इन स्टोन और लिखा है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, यानी कि ये शुरुआत होने वाली है इसकी लाइफ में। अभी देखेंगे कब होने वाली है। एंड ऑफ टाइप साइकिल अप्रोचेस, ये जो मुझे लगता है फुल मून पर मुझे लगता है इसके चांसेस हैं मिलने के। इसकी टफ साइकिल जो लाइफ में चल रही थी ना शादी ना होने की, वो ख़त्म होने वाली है इस फुल मून पे जो आने वाला है मार्च में। जी हाँ, देखो पहले ये मून के आगे क्या है, बैरियर्स हैं, ठीक है, और ये चांद भी आधा है। देखो साइकिल देखो आप, ये आधा अधूरा चांद है और इसमें लिखा है कि येट नॉट इन स्टोन, ठीक है, यानी कि अभी इस चीज़ की शुरुआत नहीं हुई। उसके आगे से बैरियर हटाकर, अपने बैरियर्स कम करके इस साल फुल मून पर, मतलब जो आने वाला मार्च का फुल मून है,
ये चांद अपनी बादली से बाहर निकलेगा और ये जब पूरे फुल फुल चांद उस पर पूरा ब्राइट होगा ना, तब इस पर्सन की लाइफ के हो सकता है उसकी मुलाकात इस पर्सन से हो या शुरुआत हो इस चीज़ की। कहते हैं ना टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा कि मना रहा कि लाइफ में पीरियड शुरू हो गया शादी का। समझ रहे हो मेरी बात? मुझे ना एस्ट्रोलॉजी भी बहुत अच्छी आती है, काफ़ी सारी चीज़ें मैं जानती हूँ, ठीक है, क्योंकि जो मैं बताती हूँ ना वो काफ़ी सटीक होता है। तो अगर तुम्हें एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स करवानी है तो मुझे बताना। एंड मैंने ना एक बंदे की करी थी, वो पहाड़ी था, हिमाचल से था। तो उसका बर्थ चार्ट जब मैंने खोल के देखा, मैं तो एक एक उसको पढ़ती हूँ, एक एक बर्थ चार्ट में एक एक प्लैनेट की प्लेसमेंट कहाँ है उसको पढ़ती हूँ मैं, फिर उसके बाद सोल्यूशन देती हूँ उसके हिसाब से। एंड तो उसने है ना रीडिंग कराई, वो किसी लड़की को लाइक करता था। तो उसने कहा कि ना वो ऐसे ऐसे मेरे को लाइक करती है, लेकिन हमारे झगड़े होते रहते थे, इसलिए ना क्या है वो मुझसे बात करनी छोड़ दी उसने। मैंने कहा अच्छा। फिर उसने मुझसे टैरो रीडिंग कराई। तो टैरो रीडिंग में पहली वाली में तो काफ़ी पॉजिटिव आया। सेकंड रीडिंग कराई उसने कहा कि काफ़ी पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन फिर भी वो बात नहीं करी। सेकंड रीडिंग उसने मुझसे कराई, मैंने सेकंड रीडिंग कर दी उसकी। फिर क्या हुआ, जब सेकंड रीडिंग कराई तो मुझे डाउट हुआ। मैंने कहा ये कुछ गड़बड़ चल रही है, ये ना मतलब लाइक तेरे को चीट कर रही है। तो उसने कहा नहीं मैं नहीं मान सकता। उसने जो है मेरे से कहा, मैंने कहा अच्छा तो तेरे को विश्वास नहीं तो उसकी डिटेल रीडिंग करा ले, बर्थ चार्ट दिखा दे मेरे को उसका। उसने बर्थ चार्ट दिखाया, मैंने बर्थ चार्ट से खोल के सारा सब कुछ बताया उसको। आई स्वेयर मैंने उसे बताया था कि तेरे को ना मतलब पीनस में प्रॉब्लम है तेरे को, एंड तेरे को वॉशरूम जाने में दिक्कत होती है। कहने लगा हाँ। मैंने कहा तेरी ये जो है लड़की, इसकी ना इसको कुछ प्रॉब्लम है, इसकी ब्रेस्ट का इशू कुछ चल रहा है। तो कहता हाँ है, ब्रेस्ट में पानी भरता है उसकी। मैंने कहा तो ये तो उसकी टीवी हुई ब्रेस्ट की। फिर कहता कि फिर मैंने उसे बताया, मैंने कहा ये लड़की ना तेरे को चीट कर रही है और ये लड़की ना तेरे को धोखा दे देगी, और अगर तू इससे शादी करेगा सारी जिंदगी तेरे को इसके मेडिकल बिल्स पे करने पड़ेंगे, बीमार रहेगी ये। तो माना नहीं, मेरे को ब्लॉक कर दिया उसने। 2 महीने तक मैं उससे टच में नहीं थी। 2 महीने बाद मुझसे आके कहता आपने ठीक कहा था, उसकी शादी तो किसी और से हो गई, इसने तो मेरे को चीट करा। मैंने कहा मैंने पहले कहा था। इसके लव्ड वंस दोनों में से कोई एक जो हो सकता है वो कैंसर में हो सकता है। कैंसर क्या वो होगा, या तो वो होगा क्या कहते हैं कर्क लगन का होगा वो पर्सन, या फिर वो मुझे लग रहा है कि उसके बर्थ चार्ट में जो है ना मून कैंसर में होगा, ठीक है, कैंसर साइन में होगा। और तो उसके वो दोनों मतलब दोनों प्रोटेक्टेड हैं। और जो इसकी जो पर्सनल इश्यूज है ना, जो भी है उसका रेजोल्यूशन होने वाला है। कमिटमेंट हो सकता है स्टार्टिंग में जो है रिलेशनशिप के अंदर कमिटमेंट टेस्ट हो दोनों का। इमोशंस आर रनिंग हाई, काफ़ी इमोशनल है ये शादी को लेकर, ये काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट है ये, ठीक है। इनकी कमिटमेंट टेस्ट होगी। यार जिस तरह से तुम मतलब लाइक रीडिंग करवाते हो मुझसे, इतना तो कोई भी नहीं करता अपने चैनल पे इतनी रीडिंग्स, ठीक है। सब एक वो हु विल यू मैरी, व्हाट इज द करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर, यही करते रहते हैं। एक रीडिंग डालते हैं सबका कल्याण हो जाता है उसमें। अब यहाँ तुम हर सेलिब्रिटी की लाइक रीडिंग कराते हो, ठीक है, लेकिन उसके हिसाब से तुम मेरे चैनल पर इतना ज़्यादा वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है। मेरे को ना फिर उससे डीमोटिवेशन होती है और शायद मैं फिर रीडिंग करना छोड़ दूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। सही बताऊँ तो इनसे मैं क्यों बैठी हूँ यहाँ पर, मैं इसलिए बैठी हूँ ना कि मैं थोड़ा सा फेमस हो जाऊँ, मेरा चैनल चले, मुझे थोड़ी सी इनकम हो यहाँ पर। मैं साफ बात करती हूँ, लेकिन अगर वो होगा ही नहीं पॉसिबल तो फिर क्या फ़ायदा वेस्ट करके टाइम, नहीं। तो इसीलिए ना चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो। एंड अगर तुमसे नहीं बनता तो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर मैं रीडिंग करना छोड़ दूँगी। क्या होता है ना कि जब कुछ पका पकाया मिल जाता है ना तो उसकी वैल्यू नहीं रहती। जो और टैरो कार्ड रीडर्स है वो तुम्हें घुमा फिरा के वहीं छोड़ जाते हैं उसी जगह पर, कुछ कंक्लूजन नहीं देते, कुछ नहीं करते। तुम भाग भाग के उनकी रीडिंग को, उनके चैनल को जब सब्सक्राइब करते हो, यहाँ पर रोज तुम्हें पकी पकाई खिचड़ी मिल रही है, रोज रीडिंग मिल रही है, डिटेल वीडियोज मिल रही है, तुम्हें फिर भी वैल्यू नहीं है। प्लीज़ टेल मी के मैसेजेस क्या होने वाले हैं। जो पर्सन जिसकी मनारा से शादी होगी उस पर्सन के मैसेजेस, या कोई और मैसेज आप देना चाहे, समझदार होगा वो पर्सन।
मैंने कहा ना गिफ्ट एक्सचेंज करेगा, काफ़ी पैम्पर करेगा और काफ़ी ज़्यादा मतलब लाइक जस्टिस लविंग पर्सन होगा ये, काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस वाला होगा। और इसको जो है मतलब लाइक मनारा को अपना मतलब लाइक उसको ऐसा पीस मिलता हुआ मनारा के साथ जैसे कि लाइक उसका अपने घर में मिलता है। और जो ये डेस्टाइन कनेक्शन होने वाला है, ठीक है, ये डेस्टाइन कनेक्शन होगा। और जब ये मिलेगी ना तो ये अपने सारे लाइफ के दुख दर्द ऐसा भूल जाएगी, जो भी पास्ट ट्रॉमाज हैं, जितना भी जो लोगों ने किया सब भूल के मस्त हो जाएगी लाइफ में। बस जो इसकी प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म होने वाली हैं, बस एज पे आने वाली है, ठीक है, वो ख़त्म होने वाली हैं सारी इसकी प्रॉब्लम्स। और ये जो रिलेशनशिप होगा ना ये नेवर एंडिंग स्टोरी होगा, ठीक है। देखते हैं उस पर्सन का लाइफ पर्पस क्या होने वाला है। उस पर्सन का लाइफ पर्पस क्या होगा जो मनारा से शादी करेगा। मैंने कहा ना आर्टिस्ट हो सकता है, तो मैंने बताया था ना कि वो कोई फैशन डिज़ाइनर हो सकता है। यहाँ पर देखो आर्टिस्ट आया है, कोई क्रिएटिव टीम का बंदा हो सकता है, या हो सकता है कोई बिजनेसमैन हो जो पेंटिंग वगैरह करता हो और उसको अपने वो लगाता हो, क्या करते हैं, अरे यार जहाँ पे एग्जीबिशंस करता हो, या उसको पेंटिंग करने का शौक हो, शौक के तौर पे पेंटिंग करता हो ये पर्सन, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। और ये बात मनारा को बाद में पता चले। मुझे दिमाग में एक बात याद आई है, ऐसा तो नहीं कि मनारा शादी में जाए और कोई मेहंदी लगाने वाला भाई पसंद कर ले। एनीवेज जोक्स अपार्ट। अरे बताओ भाई, बोलो स्पिरिट्स, क्या हो गया? मुझे कार्ड्स चाहिए, फिर मैं अपने तरीके से निकाल लेती हूँ। छोड़ो। सपोर्ट, योर लाइफ पर्पस फुली सपोर्ट्स यू, ठीक है। तो ये जो पर्सन होगा जो भी काम करता होगा, इससे इसकी फैमिली पूरी, ये अपनी फैमिली को रन करता होगा और इसी से इसको सपोर्ट मिलता होगा ग्रो करने के लिए। एंड हेल्थ कॉन्शियस हो सकता है, ये कोई न्यूट्रिशन भी हो सकता है, न्यूट्रिशन का बड़ा ध्यान रखता होगा। हो सकता है कोई शेफ़ हो, या कोई मतलब लाइक क्या कहते हैं वो हेल्थ कोच हो, एंड कोई डाइटिशियन हो, या फिर कोई जिम कोच हो, इसकी भी पॉसिबिलिटी लग रही है वैसे। लेकिन हेल्थ कॉन्शियस होगा ये, क्योंकि वहाँ से भी आर्टिस्ट का आया, तो ये मुझे लग रहा है कि कोई इसको पेंटिंग का शौक होगा, या कोई फैशन डिज़ाइनर हो सकता है। स्पिरिचुअल पर्सन होगा ये बहुत ज़्यादा। और हार्ड वर्किंग काफ़ी ज़्यादा होगा, अपनी स्किल्स पॉलिश करता रहता होगा ये। और ये ऐसा पर्सन होगा जिसके ऊपर तुम ट्रस्ट कर सकते हो, ये और अपने ड्रीम्स को चेस करता होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब इसको लगता होगा कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, ठीक है। प्रियंका लगती है, प्रियंका चोपड़ा स्टैंडर्ड की बंदी, ठीक है। उसको देख के लगता है यार यस शी डिज़र्व टू बी रिच, एंड शी डिज़र्व कि भाई निक जोनस से उसकी शादी हो। एंड जिस तरह का उसका स्टाइल है, उसकी जो कभी तुमने वो देखी है, इंटरव्यूज़ पढ़े हैं, इंटरव्यूज़ सुने हैं कभी उसके इंटरव्यूज़, मतलब कितने ज़्यादा मतलब लाइक वो होते हैं, गाइडेंस होती है उसके इंटरव्यूज़ में एक तरह का ना, मतलब लाइक जिस तरह की वो स्पीच देती है वो काफ़ी मोटिवेशनल होती है। एंड उसका जो वो होता है ना, मतलब लाइक वन लाइनर्स, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं वन लाइनर्स जो वो देती है अपनी इसमें। एंड वो इंस्पिरेशनल होती है उसकी, लगता है कि कोई मिस इंडिया या मिस इंडिया ही थी ना, मिस वर्ल्ड थी, जो भी थी वो मिस वर्ल्ड थी शायद, वो बात कर रही है। उसको देख के लगता है शी डिज़र्व ऑल दिस फेम एंड ये सब चीज़ें, जिस तरह का उसका स्टाइल स्टेटमेंट है और एटीट्यूड है। मना उसके बाद फिर वो जो थी परिणीति चोपड़ा, वो मेरे को देसी पंजाबन लगती है कोई, कि भाई उसका कोई एटीट्यूड नहीं है, कोई वे ऑफ टॉकिंग नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल देसी सी लगती है वो। एंड
हो गई शादी, उसको हो गई जिस जैसी होनी थी उसकी शादी, लेकिन वो हीरोइन बनना डिजर्व करती थी। मुझे लगता नहीं था कि वो हीरोइन बनना डिजर्व करती है। ना तो उसका कोई ड्रेसिंग सेंस है, ना ही वो मेरे को मतलब लाइक उसके अंदर कोई स्टाइल स्टेटमेंट है, ना कोई एटीट्यूड है। उसका बहुत देसी सी मंदी लगती है, बहुत होमली सी लगती है वो। बट उसकी एक्टिंग स्किल्स बहुत अच्छी है। उसके बाद मतलब लाइक जैसे होता है ना कि भाई एक स्टार है तो उसकी जैसे कि एक स्टाइल हो उसका, कुछ यूनिक सा कुछ पहने कुछ करे, ऐसा कभी मुझे लगा नहीं। फिर मनारा चोपड़ा तो बिल्कुल ही गई गुजरी है। वो तो भैया मतलब बिल्कुल ही ऐसी है कि ऐसा लगता ही नहीं कि कोई टीवी में काम कर रही है। वो तो ऐसा लगता है कि जैसे घर में ही बैठी है। उसकी शादी के फोटोज़ देखे मैंने, एंड उसमें मैंने देखा क्या पहन रखा था उसने, क्या पहन के घूमती रहती है। वो सबसे अच्छी प्रियंका चोपड़ा लग रही है, फिर पारिनीति लग रही है, और फिर वो लग रही है। अरे एक होता है भाई, ठीक है सस्ते कपड़ों में भी आप अच्छे लगते हो, एंड बट आपको चुनना होता है कि आप पे क्या जच रहा है ना। तो पता नहीं कुछ भी पहन लेती है, उसको पता ही नहीं चलता कि मैं अच्छी लग रही हूँ नहीं लग रही, पता ही नहीं चलता। पता नहीं कौन उसके कपड़े डिज़ाइन करता है, कौन सेलेक्ट करता है, कुछ उसका कोई सिलेक्शन ही नहीं है उसका। एनीवेज छोड़ो। देखते हैं ये पर्सन होने कौन वाला है। थोड़ा मनारा को ना अपने आप मेंटेन करके रखना चाहिए। थोड़ा वेट कम करे, थोड़ा मेंटेन करके रखे अपने आप को, ताकि लगे हीरोइन जैसी बात है, तभी तो कोई अट्रैक्ट होगा। वो तो इतनी सिंपल बन के रहती है, आम लड़कियों से भी ज़्यादा सिंपल। शायद क्या पता किसी को उसकी सिंप्लिसिटी पसंद आ जाए, नो सेंस ऑफ सिंप्लिसिटी उसकी। चलिए मुझे बताइए स्पिरिट्स के पर्सन कौन होने वाला है, कैसा होगा, इसकी पर्सनैलिटी क्या होने वाली है, इसके करेक्टर ट्रेट्स क्या होंगे। शॉर्ट हेयर्स होंगे इस पर्सन के, ऐसा रखते होगा ये बाल, ठीक है। और इसको ब्लैक कपड़े पहनने का बहुत ज़्यादा शौक होगा, ठीक है। ब्लैक इसका फेवरेट कलर हो सकता है। काफ़ी पावरफुल होगा, ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है। स्ट्रॉन्ग हेडेड, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी इसकी। स्लिम होगा, स्लिम बिल्ड नहीं होगा इसका, हेल्दी होगा ये पर्सन। ना तो बहुत ज़्यादा स्लिम होगा ये, ना बहुत ज़्यादा मतलब लाइक वैसा होगा स्किनी वो होगा, अच्छा बिल्डअप होगा इसका। ट्राइबल ट्राइबल फैमिली, ट्राइबल तो नहीं मुझे लग रहा है ये। हो सकता है पास्ट लाइफ में कोई ट्राइब या सेम ट्राइब से हो, सेम कास्ट से हो सकते हैं ये। शॉर्ट्स पहनने का शौक होगा इसको, ठीक है। स्नीकर्स पहनता होगा ये। और इसकी आईज काफ़ी अपीलिंग हो सकती हैं यार, आंखें इसकी काफ़ी यूनिक होंगी इस पर्सन की। और एज में बड़ा होगा इससे, देखो मैंने कहा था ना एज में बड़ा होगा। ये जो कार्ड अगर बार बार एक ही तरह के मैसेज आए ना, तो समझ लो कि इस तरह की पॉसिबिलिटीज है। क्योंकि बार बार अगर आपको कंफर्म हो रहे हैं ना आपके मैसेजेस, तो समझ लो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है। वाइट और ग्रे हेयर्स होंगे इस पर्सन के, मैंने कहा ना थोड़ा एज में बड़ा होगा मनारा से। आजकल तो वैसे बचपन में सबके वाइट हो जाते हैं यार वैसे, लेकिन इसमें 2-3 बार कंफर्म हो चुका है। स्ट्रेट हेयर होंगे इस पर्सन के, और हो सकता है कि कोई स्कार भी हो माथे पे इसके, ठीक है। माथे पे कोई स्कार हो सकता है इसका। और इसका जो ये जो होगा ना फेस, क्योंकि ये मतलब स्किनी होगा, स्किनी नहीं होगा ये, मतलब इसका बिल्डअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके ना ये चीक बोन्स दिखते होंगे, इसकी जॉ लाइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी, ऐसे करके दिखता होगा इसका फेस। और ये पूरा कट होगा, देखो जैसे इस पर्सन के है, दिख रहा है ना इसकी जॉ लाइन कितनी प्रोमिनेंट है और दिखता है। तो ऐसे किसी पर्सन से इसकी शादी होने के चांसेस हैं। और वो पर्सन हो सकता है क्लीन शेव ही हो, क्लीन शेव हो, या फिर फैशन स्टेटमेंट के लिए थोड़ी सी दाढ़ी रखता हो। एक कार्ड मिसिंग है इसमें, ये मिस्टिकल वाला। देखते हैं कि ये सब कब पॉसिबल होगा।
ये पर्सन से मना रहा है कि मुलाकात कब तक होगी स्पिरिट्स। ये इसको टाइम मूव फॉरवर्ड करना चाहिए, इसको नवंबर या दिसंबर इस साल के। इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक। अब इसको ब्रेक लेने की ज़रूरत है और मूव आगे बढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन नवंबर या दिसंबर में मुलाकात होने के चांसेस हैं। या नवंबर दिसंबर में इसकी शादी हो सकती है। और ये मुझे लगता है इस मार्च फुल मून में शायद हो सकता है कि कोई बात आगे बढ़े या इसकी मुलाकात इस पर्सन से हो जाए। ठीक है, अगर कुछ ऐसा हो ना कि तो मुझे बताना। या तो इस मार्च में फुल मून पर या नवंबर दिसंबर में इसके मिलने के चांसेस हैं इस पर्सन से। रोमांस एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, देखते हैं। जो भी इसका एक्स था उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अपने रिलेशनशिप को एक चांस देने की ज़रूरत है इसको, जिससे जब भी इसकी लाइफ में कोई आए उसको अटेंशन दे, उसको चांस दे। अट्रैक्शन जो है वो मतलब लाइक वो हो सकता है इसको। एंड अभी फ़िलहाल के लिए जो है अभी मुलाकात नहीं हुई है इसकी, बट होने वाली है बहुत जल्दी मुलाकात। इसको स्टार्टिंग में उससे फ्लर्ट करने की ज़रूरत है। हो सकता है इसको देखकर उसे अट्रैक्शन हो जाए या उसको इससे हो जाए और इसको लगे कि इस रिलेशनशिप को चांस देना चाहिए। और स्पिरिट्स भी यही कह रहे हैं कि इसको चांस देना चाहिए जब उसकी उस पर्सन से मुलाकात होगी और अपने पास्ट को भूल के आगे बढ़े फिलहाल के लिए, तब जाके इसकी उस पर्सन से मुलाकात होगी। बस यही एक्चुअली यही रीडिंग करूँगी मैं, इसके अलावा और कुछ है नहीं। मैंने काफ़ी सारे कार्ड्स तुम्हें दिखा दिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।